जय मसीह के मित्रों। और विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। विश्वास हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एक हिस्सा है और जो लोग विश्वास योग्य होते हैं, विश्वास पात्र होते हैं, वो ज़िंदगी में आदर के प्रतीक होते हैं, वो सम्मान पाते हैं। जब अब्राहम को परमेश्वर पिता ने कहा कि तू अपने पूर्वजों के देश को छोड़कर मेरे पीछे चले आ, तो उसने कोई प्रश्न नहीं किया और परमेश्वर के पीछे चल पड़ा। और परमेश्वर ने उससे वायदा किया, क्योंकि अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास रखता था कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और वैसा ही हुआ। और विश्वास करने के कारण अब्राहम परमेश्वर के सामने धर्मी गिना गया। तो जो विश्वास करने वाले हैं उन्हें याकूब याद दिलाते हैं, तुम्हारा विश्वास कर्म बिना ना हो। हमारे एक्शन के द्वारा, शब्दों के द्वारा, हमारी जीवन शैली के द्वारा विश्वास प्रकट होना चाहिए। विश्वास में 3 बातें बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला, जो आप कह रहे हैं उसे पूरा कर रहे हैं। जो आप कर रहे हैं उसके द्वारा आप लोगों के प्रति विश्वास की अलख जगा रहे हैं, लौ जला रहे हैं और लोग आशीषित हो रहे हैं, फलवंत हो रहे हैं। और तीसरी बात, विश्वास बड़े समर्पण के साथ होता है। नए नियम में कफरनहूम नगर की एक बात है। वहाँ एक सूबेदार था और उस सूबेदार का एक प्रिय जो सेवक था वो बड़ी गंभीर बीमारी से ग्रस्त था और मरने पर था। और उसने यहूदियों के बहुत से प्राचीनों को, पुरनियों को प्रभु यीशु के पास भेजा कि वो उस सेवक को चंगा कर दे। पुरने प्रभु यीशु मसीह के पास आए। उन्होंने कहा, प्रभु, ये व्यक्ति जो सूबेदार है वो हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसने हमारे लिए एक आराधनालय बनवाया है। प्रभु ने कहा, अच्छी बात है, मैं उसके साथ, तुम्हारे साथ उसके घर चलूँगा। और जब प्रभु उसके घर की ओर चले तो थोड़ी दूर बची थी घर पहुंचने में। उसने अपने बहुत से मित्रों के द्वारा प्रभु के पास एक कहला भेजा, प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरी छत के तले आएं, क्योंकि मैं भी एक पराधीन मनुष्य हूँ। मेरे अंडर में सिपाही हैं, अधीन सिपाही हैं मेरे, और मैं जब उनको आदेश देता हूँ कि ये कर तो वो करते हैं, यहाँ जा तो वो जाते हैं, और जैसा मैं उनसे कहता हूँ मेरे सेवक किया करते हैं। लेकिन सूबेदार बड़ा नम्र था। उसने प्रभु से कहा, प्रभु, इसलिए मैं स्वयं को कमज़ोर और छोटा समझकर आपके पास स्वयं नहीं आया, पुरनियों के द्वारा कहला भेजा। और जो सबसे खास बात उसने कही, वो वचन में लिखा है कि प्रभु, आप अपने मुंह से वचन कह दीजिए और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। प्रभु ने कहा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही हो। और उसी घड़ी वो व्यक्ति का जो सेवक था, बीमार था, उस बड़ी बीमारी से चंगा हो गया। जो सबसे खास बात है, प्रभु ने जो उनके पीछे एक बड़ी भीड़ चली आ रही थी, उन्होंने पलट कर कहा उस भीड़ से, मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। एग्जैक्टली आज हमारा विश्वास कहाँ है? क्या हम परमेश्वर पिता पर, प्रभु यीशु मसीह पर, उसके वचनों पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं? क्या हम विश्वास के लिए पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं? क्या हमारा मसीह विश्वास हमारे प्रेम को, खुदावंद यीशु मसीह गवाही को लोगों के सामने रखता है? क्या हमारा विश्वास कार्य रूप में परिणत होता है कि केवल हम शब्दों तक ही सीमित हो जाते हैं? हमारा विश्वास याकूब की पत्री के वचन के अनुसार कर्म के साथ प्रकट होना चाहिए। अन्यथा विश्वास यदि कर्म बिना है तो वो मुर्दा है। और इसलिए अपने विश्वास को जीवित रखना होगा और लोगों के सामने ये बात आनी चाहिए कि हम प्रभु यीशु के ऐसे अनुयायी हैं कि हम शब्दों के द्वारा ही नहीं, वचनों के द्वारा प्रभु ने जो हमें आदेश दिए हैं उसको विश्वास के द्वारा पूरा करते हैं। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। आमीन।